फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आप लोग लग्जमबर्ग आएंगे और मैं नीदरलैंड्स आया था। सेम तरीका है। चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको एक ऐसा प्रोसेस चाहिए लग्जमबर्ग का कि आप कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में हो, मैं खुद ही करूं, और मैं आपको गारंटी देता हूं 100% कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए लग्जमबर्ग में आ सकते हैं मेरे भाई। ओके, अगर आप वाकई में लग्जमबर्ग आना चाहते हैं, आप इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको, लेकिन इस मेहनत करने के बाद आप 100% लग्जमबर्ग आएंगे। जिस तरह मैं नीदरलैंड्स यूरोप में आप देख सकते हैं मैं आया हूँ, आप भी लग्जमबर्ग आएंगे, क्योंकि दोनों यूरोप की कंट्री से मैं नीदरलैंड्स आया था। इसके ज़रिए आप इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए लग्जमबर्ग आ सकते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए आप खुद डॉक्यूमेंट्स जमा करें, थोड़ी सी मेहनत करें उसके लिए, और आप खुद ही अप्लाई करके अपने होम कंट्री से, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जहाँ से भी है, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई जहाँ से भी आप हैं, अप्लाई करें और लग्जमबर्ग में आप आ सकते हैं। अब लग्जमबर्ग में एक बात बहुत सच है, लग्जमबर्ग में हायरिंग हो रही है। तकरीबन सारे के सारे यूरोपियन के एम्प्लॉयर जो लग्जमबर्ग में है वो हायरिंग कर रहे हैं, नॉन यूरोपियन लोगों को हायर कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या होता है? मसला पता है आपको? मसला ये होता है कि लग्जमबर्ग के जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको एक्सेस करना, उनको अप्रोच करना, उनको फाइंड करना ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए वो मुश्किल हो जाता है, और उस प्रोसेस पर काफ़ी टाइम भी लगता है। ओके, जानता हूँ मैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जिसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई है, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके ज़रिए आपको डिपेंड होना पड़ेगा। हमारा मतलब कहने का क्या है कि वीडियो के शुरू में बताया मैंने कि ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आप इंडिपेंडेंट होंगे, खुद मुख्तार होंगे। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे कि हाँ भाई मुझे वीज़ा दो, किसी को एक्सेस नहीं करेंगे। तो इसी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप वाकई में लग्जमबर्ग हकीकत में आना चाहते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया है, और आजमा के मैं आपके सामने मैं यूरोप में आ चुका हूँ। नीदरलैंड्स में आया था, स्पेन में हुआ भी। आप इस तरह सेम लग्जमबर्ग आ सकते हैं, दोनों यूरोप की कंट्री से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई शेंजन वीज़ा की बात कर रहा हूँ, लग्जमबर्ग शेंजन वीज़ा। अब बहुत से लोग वीडियो को स्किप करके, वीडियो को छोड़कर भाग जाएंगे, घबरा जाएंगे कि हाँ भाई शेंजन वीज़ा तो मिलता नहीं है किसी आम आदमी को। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में, आपको समझाने वाला हूँ किस तरह एक आम आदमी भी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से शेंजन वीज़ा लग्जमबर्ग के लेकर आ सकता है लग्जमबर्ग में, और वहाँ पर काम कर सकता है। इस वीडियो के ज़रिए आपको आपके आंसर का सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अक्सर लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि क्या भाई हम लग्जमबर्ग में शेंजन विजिट वीज़ा पर आकर क्या हम वहाँ पर वर्क परमिट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं? इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो क्योंकि एक आम आदमी आ सकता है। अगर आप एम्प्लॉय है, अगर आप बिज़नेस करते हैं, जो भी है आपके पास, जो आप कर सकते हैं, जो मैं बताने वाले हूँ आपको, ये आपके हाथ में मेरे भाई। अच्छा देखिए, आपने करना क्या होता है, आपने एम्बेसडर को एम्बेसी में उसको कन्विंस करना होता है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से कन्विंस करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप वीज़ा लगवा सकते हैं, उससे आपको वीज़ा मिल सकता है। सबसे पहले आपने अपनी ट्रैवल अल्टरनेरी बनानी है मेरे भाई। ट्रैवल अल्टरनेरी, ट्रैवल प्लान जिसको कहते हैं, ये आपने बनानी है, और ख़ुद ही बनानी है। किसी से ना बनाए कि मुझे ट्रैवल प्लान बना के दो, नहीं, खुद ही बनाए, क्योंकि ये वीज़ा आप लगा रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आप एम्बेसडर को अपना आप शो करवाएं कि हाँ मैं आना चाहता हूँ, मैं क्यों आना चाहता हूँ और कितने दिन के लिए आना चाहता हूँ। ट्रैवल अल्टरनेरी कैसे बनाएंगे? सिंपल, क्योंकि मैंने खुद बनाई थी, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, कि जिसके ज़रिए मैं आया हूँ यूरोप में, नीदरलैंड में आया था, इसी को बता रहा हूँ आपको। तो आपने करना क्या है, आपने ट्रैवल अल्टरनेरी में खुद ही लिखना है कि भाई मैं कितने दिन के लिए आना चाहता हूँ और मैं क्यों आना चाहता हूँ, ये आपने लिखना है, सिंपल। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि शेंजन वीज़ा जो होता है वो आपको मिलता है 90 दिन के लिए, 90 डेज़ के लिए। आप डिमांड करें कि भाई मुझे 30 दिन के लिए आना है लग्जमबर्ग में, ओके, आप कम डिमांड करें, और आप बताएं कि भाई मैं स्पेसिफिक डेट, इस प्लान डेट से आना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी से 30 फरवरी तक मैं टाइम यहाँ पर गुजारना चाहता हूँ। तो ये आपकी ट्रैवल प्लान हो गई। आप ये बताएं कि क्यों आना चाहता हूँ, मुझे लग्जमबर्ग पसंद है, अच्छी कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, फॉरेनर ज़्यादा है वहाँ पर, और वहाँ पर आर्किटेक्चर अच्छा है, जो भी इस तरह है आप कह सकते हैं वहाँ पर, और ये इस तरह आप ट्रैवल प्लान इस तरह बना सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर शेंजन वीज़ा। अच्छा जी, अब ये पॉइंट मुझे लेकर आता है मेरे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है होटल की बुकिंग। अगर आपकी ट्रैवल अल्टरनेटिव ट्रैवल प्लान आपने सही बना ली, उसके बाद आपकी होटल की बुकिंग अच्छी तरीके से बननी चाहिए। अब ये बुकिंग किस तरह करेंगे आपने ऑनलाइन वेबसाइट आपको मिल जाता है booking.com का, वहाँ पर आप होटल को बुक करें जो आपके अकॉर्डिंग हो, और क्या होटल की बुकिंग जो है उसकी जो रिजर्वेशन होती है वो अपने साथ में लगानी है, और होटल की बुकिंग जो होगी वो आपने सेम ही करनी है जो आपने ट्रैवल अल्टरनेटिव प्लान में जितने दिन आपने डिमांड किए हैं ट्रैवल प्लान में, उतने ही दिन की आपने होटल की बुकिंग करनी है। तो आपका क्या हो गया, आपका दोनों काम आपस में सेम हो गए, आपकी कोई
कोई मसला नहीं हुआ इसमें कि भाई मैंने वहाँ पर ये कहा है, यहाँ पर ये कहा है, क्योंकि इसके ज़रिए एम्बेसडर समझ जाता है कि ये बंदा चोरी चकारी कर रहा है। तो ये आपने नहीं करना। आपने ट्रैवल प्लान में बताया कि मैंने 30 दिन के लिए आना है, आपने होटल की बुकिंग भी 30 दिन के लिए करनी है। तो ये आपका बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है, आपने इसकी रिजर्वेशन लगानी होती है मेरे भाई डॉक्यूमेंट के साथ। ये जी जनाब, आपका जो अगला पॉइंट है वो है टिकट की रिजर्वेशन आपने करनी है लाजमी। आपने रिटर्न टिकट बुक करनी है मेरे भाई। अक्सर लोग ये बुक नहीं करते तो ये एक बड़ी वजह होती है उनके वीज़ा के रिजेक्ट होने में। ओके, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, टिकट बुक कर लेते हैं एक वन फ्लाइट की, वन वे की, और फिर एम्बेसडर को ये बताते हैं कि भाई मैं आना है और वापस मैंने आना ही नहीं है अपने होम कंट्री में। तो जो सारी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आम आदमी भी इसको समझ सकते हैं। अगर आप उसको बता रहे हैं कि भाई मैं आऊँगा, टिकट मेरे पास एक तरफ की है लेकिन वापस आने की टिकट नहीं है मेरे पास, तो मतलब मैंने आना नहीं है। तो ये चीज़ आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने रिटर्न टिकट लाजमी बुक करना है, 2 वे टिकट लाजमी आपका होना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। इसकी बुक करें, इसकी जो रिजर्वेशन है वो आपने साथ में डॉक्यूमेंट के लगानी है। या अक्सर लोग कहते हैं भाई हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो हम जा सकते नहीं है यूरोप में शेंजन वीज़ा के लेकर, लग्जमबर्ग जो भी है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। मैं अपनी बात करूँ, मैं ट्रैवल हिस्ट्री मेरी सिर्फ एक कंट्री की थी, वो थी दुबई की। ओके, मैं 2017 में दुबई गया था, उसके बाद मेरी और कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, और मुझे नीदरलैंड्स का शेंजन वीज़ा मिलकर मैं आ गया था, और मैं आपके सामने भी यूरोप में हूँ। ओके, तो ये बात नहीं है। असल लोग इसके ऊपर पैसे ज़ाया करते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ थाईलैंड जाता हूँ, मैं यूएई जाता हूँ, मैं सिंगापुर जाता हूँ, मलेशिया जाता हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री बनाकर मैं अप्लाई करूँगा। ये बात गलत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एक कंट्री की अगर नहीं भी है, आपका पासपोर्ट फ्रेश भी है, तो बाकी इस तरह पॉइंट होते हैं मेरे भाई जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, आपके बताने वाला भी हूँ, आगे बताऊँगा आपको। स्ट्रेटजी होती है, आपका प्रोफाइल होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है भाई मैं जा सकता नहीं हूँ, तो ये बात गलत है। ये बात अक्सर लोग की गलत फहमी होती है, ये बात अपने जहन में ना रखें, और बाकी जो पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ अभी, उसके ऊपर फोकस करें। मैंने बताया था आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन आप लाजमी लग्जमबर्ग आ सकते हैं इसके ज़रिए। अच्छा, अगला पॉइंट, मेडिकल इंश्योरेंस। आपने अपना शेंजन कंप्लायंट मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी लगाना है भाई इस वीज़े के साथ। अगर ये आप नहीं लगाते, ऐसे लोग नहीं लगाते, कहते हैं यार मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, ये तो वर्क वीज़े के लिए चाहिए होता है। नहीं भाई, शेंजन विजिट वीज़े के लिए आपको लग्जमबर्ग अगर आप आते हैं तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस शो करना पड़ेगा, और वो मेडिकल इंश्योरेंस जो कि शेंजन जोन के लिए कंप्लायंट हो, वैलिड हो। ओके, और ये कहाँ पर मिलता है, मैंने खुद बाई किया था, VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर मिलता है, 200-300 यूरो का मिल जाता है, तो वो मैंने बाई किया था। ओके, जिसमें सारी चीज़ें आपकी शामिल हो, तो ये आपने लाजमी बाई करनी है, और ये मेडिकल इंश्योरेंस आपने अपने वीज़े के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है मेरे भाई। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जब वहाँ आप यूरोप में आते हैं तो वहाँ पर आपका इलाज नहीं किया जाता अगर आपके पास इंश्योरेंस ना हो, कोई भी आपका इलाज नहीं करता। खुदा ना ख्वास्ता कोई बड़ी इमरजेंसी ना हो तो कोई इलाज आपका नहीं होता, इसलिए आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस लगाना पड़ता है कि अब भाई मैं जब वहाँ पर आऊँगा तो मेरा इलाज मुआवजे का निज़ाम बंदोबस्त ऑलरेडी मेरे पास है। ओके, अच्छा जी, आप अपनी FRC और MRC भी लगाएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी MRC मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा आपका। ओके, और अगर आप सिंगल है तो आपकी FRC फैमिली सर्टिफिकेट आपकी लगेगी, जो कि आपको नादरा से मिल जाती है। ये क्यों लगाने पड़ते हैं, ये आपको देखिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। मैंने बताया था आपको शुरू में कि मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जिसके ज़रिए आप 100% नहीं बल्कि आप 1000% आपको वीज़ा लग सकता है। इसके ज़रिए FRC MRC के ज़रिए ये शो होता है कि हाँ भाई आपकी अपनी होम कंट्री से फैमिली टाइज जिसको कहते हैं, होम कंट्री टाइज जिसको कहते हैं, वो शो होती है कि हाँ भाई मैं इस होम कंट्री का हूँ, मैं यहाँ पर बाशिंदा हूँ, रहने वाला हूँ, और मेरी यहाँ पर ये चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर लाजमी आऊँगा, मेरी फैमिली है यहाँ पर, आइदर मेरे पेरेंट्स हैं या मेरी वाइफ है या जो भी है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं अगर आऊँ, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है अपने होम कंट्री में, ओके, अगर आपकी कोई गाड़ी या जो भी इस तरह जो कि कीमती होता है तो वो आप साथ में लगाइए। एक इजाफी प्रूफ आपको बता रहा हूँ मैं। ओके, इसके ज़रिए एम्बेसडर को काफ़ी ज़्यादा उस पर असर करता है, ये बातें असर करती है उस पर कि हाँ भाई बंदा जो है ये अपने होम कंट्री में काफ़ी टाइट ये फंसा हुआ है, ये वहाँ पर ठहरेगा नहीं शेंजन जोन में, ये वापस अपनी कंट्री को जाएगा, तो ये आप लगाएं। ये जनाब, अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। अक्सर लोग अब इसको घबरा कर वीडियो बंद कर देंगे कि भाई बैंक स्टेटमेंट, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है नहीं, छोड़ दो यार, वीज़ा लगेगा नहीं। मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप थोड़ी इसको समझें। अब यहाँ पर इसको समझने की ज़रूरत है मेरे भाई। देखिए, बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास 50 लाख रुपए होने चाहिए, नहीं। आप अगर मुलाजिम है, आप जॉब करते हैं प्राइवेट या सरकारी जो भी है, या आप कोई और काम करते हैं, आपके पास पैसे, आपके पिछले 6 महीने के अपने पैसे उनको दिखाने हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अभी 50, 30, 60 लाख रुपए नहीं। आप महीने, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, 6 महीने में इस तरह आप थोड़े थोड़े पैसे करके अपने बैंक अकाउंट में डालते जाए। इस तरह आपका एक मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट बन जाएगा, जो कि यही उनको चाहिए होता है। उनको ये नहीं चाहिए होता कि भाई बैंक स्टेटमेंट शो करो, अच्छा आपके पास करोड़ रुपए है या नहीं है।
मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बंदा अगर आज अपने अकाउंट में करोड़ रुपए डालता है और कल को वीज़ा अप्लाई करता है, उसको वीज़ा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मेंटेन नहीं है। समझने वाली बात है, आपने मेंटेन बैंक स्टेटमेंट शो करना है, वही जो कि आम आदमी कर सकता है। ओके, इस तरह मेंटेन करें। और 6, क्योंकि उनको 6 मंथ्स का चाहिए होता है, लास्ट 6 मंथ का, और ये अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाएं आप। अच्छा जी, एक और पॉइंट आपको मैं बोलते चलता हूँ, अगर ये आपके पास है तो ये अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है मेरे भाई। अगर आपका यूरोप में कोई भी जानने वाला है, आपका रिलेटिव है, आपका दोस्त है, जो भी है, वो आपको अगर इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर भेजें तो ये आपके वीज़े पर इफेक्ट करता है, लेकिन इतना नहीं करता। अब ये लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। अगर आपका अपना प्रोफाइल, जो कि मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग है, आपने अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ अगर है तो बोनस की बात होगी आपके लिए। ओके, कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी रिलेटिव हो, इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर बनाए तो अच्छी बात है। इसके अलावा एक और आपको मैं बताता हूँ एक स्ट्रेटजी। अच्छा, अगर आपको कोई जानने वाला नहीं और आप लाजमी चाहते हैं ये चीज़, अगर आपको कोई जानने वाला बिल्कुल नहीं है ओके यूरोप में, और आपको फिर भी लेटर चाहिए, तो आप किसी न किसी होटल से भी अपने लिए इन्विटेशन का लेटर निकाल सकते हैं ऑनलाइन, कि हाँ भाई मैं आपके होटल की बुकिंग करना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं रहूँगा, लेकिन आप मुझे एक रिजर्वेशन, एक इन्विटेशन लेटर से दे दें। तो ये आपके लिए एक बोनस का पॉइंट बन सकता है। इसको एम्बेसडर समझे कि हाँ भाई इसको होटल ने, जो कि यहाँ पर यूरोप में है, इस कंट्री में, लग्जमबर्ग में, इसने इसको इन्विटेशन इन्वाइट किया है, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है आपके लिए। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो कि अक्सर लोग कोई बताते नहीं है शेंजन वीज़ा के हवाले से, क्योंकि वो समझते हैं अपने लिहाज से कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको वही बताता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और जो मुझे खुद इम्पोर्टेंट लगता है, वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप ये भी लगाएं। ये क्या करता है, ये आपकी एक रिकॉर्ड को, क्रिमिनल रिकॉर्ड को शो करता है, प्रूव करता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है ये साफ़ सुथरा बंदा है। ओके, ऐसे कोई गंदा रिकॉर्ड नहीं है प्रीवियस इसकी हिस्ट्री में, इसकी लाइफ में। तो ये एक अच्छा इफेक्ट करता है, एक मौसर इफेक्ट डालता है एम्बेसडर पर, और इसके ज़रिए आपको भी वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वर्क वीज़ा में चाहिए होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इसी वीज़ा, ये जो वीज़ा है आपका शेंजन वीज़ा, इसमें भी आप लगाए तो अच्छी बात है। लास्ट पे अब जो आखिरी पॉइंट है, आप पता है आपको सबके पास होता ही है, वो क्या है, वो है एप्लीकेशन फॉर्म। आपने ऑनलाइन शेंजन वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है, उसको निकालना है, उसको फिल करना है। क्यों, ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म, शेंजन वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आप प्रिंट करें, उसको भी आपने फिल करना होगा। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट है मैं बताया, उसको लगाना होगा आपने। अच्छा भाई, तो यही सारी सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, एक स्ट्रेटजी मैंने बताई है आपको। इसके ज़रिए आप 100% नहीं बल्कि आप 1000% लग्जमबर्ग आ सकते हैं और यहाँ पर अपने विजिट वीज़ा को वर्क परमिट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से तो बेल्जियम की एम्बेसी का इस्तेमाल करें, वीज़ा अप्लाई करें, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाएं। इस तरह अगर आप किसी कतर, यूएई, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया से हैं तो वहाँ पर एम्बेसी मौजूद है लग्जमबर्ग की, वहाँ पर वीज़ा अप्लाई कीजिए। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाइए इस तरह, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया और आपको सही तरीके से समझाया। आप इस तरीके से लग्जमबर्ग में वाकई आ सकते हैं, जिस तरह मैंने नेदरलैंड्स आया था, ये तरीका मैंने अप्लाई किया था। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।